दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है चाल, चरित्र और चेहरा। लेकिन इनके चाल, इनके चरित्र और इनके चेहरे पर पड़ी हुई शराफत की चादर को आज मैं खोलने जा रहा हूं, हटाने जा रहा हूं। खबर पूरी देखिए, वीडियो पूरी देखिएगा आज कि किस तरीके से इस देश के अंदर मुगलों को, बाबर, अकबर, उनकी पीढ़ियों को कोसा जाता है। आप तमाम टीवी डिबेट देखते होंगे ना, उन्हें कभी आक्रांता, आक्रमणकारी, मतलब कि देश को लूट लेने वाले, तमाम बातें कही जाती हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे हैं जो चाल, चरित्र और चेहरे की बात करते हैं। इनका किस तरीके से दो तरीके, यानी कथनी और कथनी करनी में कितना अंतर है, आज आप समझ जाएंगे। आप मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार खुद मुगलों की तारीफ करती हो, उन्हें सबसे अच्छा राजा, प्रशासक बताती हो। विश्वास नहीं हो रहा ना, ये किया गया और क्यों किया गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, खबर यह है कि जिस दरगाह के नीचे मंदिर होने का दावा किया जाता है, अब उसी मंदिर में, उसी दरगाह में प्रधानमंत्री की तरफ से चादर पोशी की जा रही है और उसकी भी तस्वीर सामने आ गई है। और खबर यह भी है कि आखिरकार अभी तक 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे ट्रंप, आखिरकार क्यों नहीं भेजा नहीं होता, तो उसका भी खुलासा हो गया। पूरी खबर को, पूरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले मैं एक आपको चंक दिखाने जा रहा हूं। यह आज तक का कार्यक्रम है, सुधीर चौधरी साहब लेकर आए हैं। दरअसल G20 सम्मेलन हुआ था। G20 सम्मेलन को आपने तमाम चीजें देखी होंगी कि इसकी मेहमान नवाजी, उसकी मेहमान नवाजी, मुस्लिम कंट्री से आने वाले शासकों की मेहमान नवाजी, हमारे देश के तमाम जो बड़े बड़े पत्रकार होने का दावा करते हैं, राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं, वो सारे के सारे झुके हुए थे 90 डिग्री में उनके सामने। लेकिन अब क्या हो रहा है, उस दौरान एक बुकलेट जारी हुई थी। पहले उसको लेकर क्या कह रहे हैं सुधीर चौधरी ब्लैक एंड व्हाइट में, उसे सुनिए। सितंबर 2023 में भारत में G20 का समिट हुआ था। G20 समिट का आयोजन हुआ था और उस समय भारत की मौजूदा सरकार ने एक बुकलेट जारी की थी जिसका नाम था भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये 52 पन्नों की बुकलेट थी जिसमें मुगलों की भी तारीफ की गई थी और अकबर के शासन को महान बताया गया था। 2023 की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है, जब G20 समिट का आयोजन हमारे देश में हुआ। तो सुधीर चौधरी साहब बता रहे हैं कि एक बुकलेट जारी हुई थी 2023 में, यानी पिछली से पिछली साल, यानी 2024 तो निकल गया। 2023 में G20 सम्मेलन हुआ था, सबको पता है। G20 सम्मेलन की खास बात एक और थी कि जैसे ही यहां से तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यप एर्दोगन गए थे, उन्होंने भी पानी पी कर कूच दिया था। कनाडा वाले ने तो क्या क्या नहीं कर दिया, सबने देख लिया। खैर, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं अब ताजा बात बता रहा हूं। इन्होंने बताया एक बुकलेट जारी की गई थी। बुकलेट में बताया गया था कि हमारा देश कितना बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश के पुरानी कहानी, पुराना इतिहास भी बताया गया था। और उस पुराने इतिहास में आप यकीन नहीं मानेंगे, भारत सरकार यानी मोदी सरकार की तरफ से जारी की गई बुकलेट में अकबर को महान बताया गया था। कहते हैं ना, अकबर, अशोक को महान, अकबर को क्यों नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ी अकबर के बारे में क्यों पढ़े बाबर के बारे में। लेकिन हमारे ही देश की सरकार अकबर को महान बता रही थी। यानी कैसे दोगलापन है। एक तरफ पानी पी कर आप ही की पार्टी के प्रवक्ता मुगल शासकों को कोसते हैं, उनके नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी की सरकार में बुकलेट जारी होती है और अकबर को महान बताया जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, सुन लीजिए आप। अच्छे प्रशासन को धर्म की परवाह किए बिना सभी के कल्याण को गले लगाना चाहिए। इसी तरह के लोकतंत्र का पालन तीसरे मुगल बादशाह अकबर ने किया था। अकबर ने धार्मिक भेदभाव के खिलाफ सुलह-ए-कुल यानी सर्व शांति के सिद्धांत की शुरुआत की। एक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने के लिए उन्होंने एक नया समकालिक धर्म प्रस्तावित किया जिसे दीन-ए-इलाही या दिव्य विश्वास के रूप में जाना जाता है। तो ये सुना आपने, बिल्कुल यही। अब समझिए कि एक तरफ आप लगातार यही करते रहे, बोलते रहे, गंदगी उगलते रहे, और उसी सरकार में मुगलों को महान बता दिया जाता। मतलब ये देखिए, अलग अलग हाल ही में आपने देखा होगा, एक राष्ट्रवादी अभी कवि आ गए हैं बहुत, सोनाक्षी सिन्हा, जहर इकबाल का नाम मामला हो, तैमूर लंग का जिक्र हो, इन तमाम चीजों पर वो कोस रहे हैं। अब देखिए, वही बीजेपी, उसी की सरकार है, वो बताती है अकबर महान हुआ करते थे। खैर, जो बात सच है उसे कोई झुठला थोड़ी ना सकता, आप कितना ही इतिहास बदलने की कोशिश करें। खैर, एक तस्वीर, एक वीडियो और दिखा रहा हूं। ये वीडियो आप देख सकते हैं, न्यूज़ 24 की फिलहाल खबर है। इसमें किरण रिजिजू ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर चादर चढ़ाई है।
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने निजामुद्दीन औलिया दरगाह पर चादर चढ़ाई। इससे पहले आपको खबर मालूम ही है कि एक दरगाह जो अजमेर शरीफ की दरगाह है उसको लेकर बार बार विवाद खड़ा किया गया। अदालत में मामला पहुंचा है, याचिका वहां पर पेंडिंग है। कहा गया इसके नीचे मंदिर है। और यही नहीं, इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने उसी दरगाह के लिए जो उर्स होने वाला है उसके लिए चादर पोशी की, मतलब चादर भिजवाई कि हमारी तरफ से चादर चढ़ाई जाए अजमेर शरीफ दरगाह में। अब ये रिजिजू साहब पहुंच गए निजामुद्दीन औलिया और दरगाह पर चादर चढ़ा रहे हैं। यानी इनका चेहरा कैसा है, चरित्र कैसा है, समझ लीजिएगा। देखिए ये तस्वीर भी निकल कर आई, भारत समाचार ने भी इस खबर को दिखाया। लिखा, निजामुद्दीन औलिया दरगाह पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, पीएम से मिली चादर निजामुद्दीन औलिया दरगाह में चढ़ाई। यही चादर ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर भी चढ़ाई जाएगी। लगातार 11वां मौका है जब पीएम अजमेर दरगाह पर चादर भेज रहे हैं। ये आप समझिए क्या हो रहा है। ये चादर पोशी भी होगी, सब होगा, लेकिन जब बात आएगी चुनाव की तो कोसा भी जाएगा मुसलमान। ये सारी चीजें हैं। यानी आप जो भ्रमित रहते हैं ना, भ्रम में रहते हैं, नहीं 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 मुसलमान कंट्रोल में रहता है, देख लीजिए ये वहीं जाकर माथा टेकने वाले लोग हैं और सिर्फ भ्रमित करते हैं। और यही बात लगातार समझाने की कोशिश की जाए तो जो कट्टर बने हुए हैं ना वो समझने के लिए तैयार नहीं होते। आप देख लीजिए इनका चाल चरित्र और चेहरा। अब आइए खबर, एक न्यूज प्रेसो है उसने खबर छापी और क्या लिखा, इसमें लिखा, अंबानी ब्राइबरी केस, यूएस कोर्ट ऑर्डर ज्वाइंट क्रिमिनल सिविल ट्रायल अगेंस्ट टाइकून। कहा गया कि 3 केस को मिलाकर गौतम अडानी के खिलाफ ज्वाइंट ट्रायल चलाने की बात कही गई है और इस खबर को छापा। इसी को लेकर एक है मोहम्मद फैज, वो कहते हैं कि क्या यही एक रीजन है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी साहब को इनविटेशन नहीं मिला, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हमारे देश के विदेश मंत्री इस समय अमेरिका में डेरा डालकर बैठे हुए हैं। खबर यह भी है कि बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि बाकायदा भेजा गया ये कहकर कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने हमें इन्विटेशन नहीं दिया तो आपकी नौकरी जाएगी, सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है। और इसी बात को लेकर अब लगातार सवाल पूछ रहे हैं लोग। एक है जवाहर सरकार, वो क्या कहते हैं, द गार्जियंस की खबर है। लिखा गया कि जिल बिल्डन है, जो मतलब बाइडन है, माफी चाहूंगा, जो बाइडन की पत्नी जिल बाइडन है, उनको $20,000 के डायमंड्स दे दिए गए। $20,000 के डायमंड्स किसने दिए? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने गिफ्ट में दिए 2023 में। ये कहते हैं कि ये हालात तब हैं जब हमारे ही देश में 10 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार है, उनके लिए नहीं किया जा रहा, लेकिन वो देश $20,000 के डायमंड्स दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष की पत्नी को गिफ्ट में देते हैं। क्या ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए? बताइए। हमारे देश में कुपोषण के शिकार हैं बच्चे, उन पर ध्यान नहीं है, लेकिन अपना चेहरा चमकाना, अपनी दोस्ती बनाए रखनी है तो ये सब किया जा रहा है। और शायद यही वजह भी हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप नाराज चल रहे हो कि जब तक मैं था तब तक मैं था, और अब जैसे ही मैं हटा उसके बाद जो बाइडन हो गया, तो हो सकता है ये वजह भी हो। अब देखिए, सुप्रिया श्रीनेत ने भी बताया, 7 सबूत अर्थव्यवस्था डावाडोल। सोना गिरवी रखकर लोन में 50% इजाफा, लोन लेकर ना चुकाने वालों में 30% की वृद्धि हुई, जरूरी सामानों सेवाओं पर खर्च घटा, कार की बिक्री 4 सालों में सबसे धीमी, भारत का घरेलू कर्ज बढ़कर जीडीपी का 42.9% हुआ, पिछले 5 सालों में इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के वेतन में मात्र 0.8% की वृद्धि हुई, और 7वां ये डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे नीचे यानी ₹85.99 पर पहुंचा है। और हम क्या कर रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रधानमंत्री साहब $20,000 के डायमंड गिफ्ट में दिए जा रहे हैं और कहते हैं मैं तो झोला लेकर आया हूं, झोला लेकर चला जाऊंगा। लेकिन ये पैसा जो है ना वो हमारा अपना है, हम सब लोगों का, तो वो अपने गिफ्ट में देते हैं और लोग कहते हैं कितना बड़ा इवेंट हुआ। अब आप खुद सोचिए कि अगर मैं आपको आपके घर पर आता हूं और $20,000 के डायमंड, वो छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं $1,000, $2,000, $5,000 के भी ला कर दे दूंगा ना, तो आप मेहमान नवाजी बेहतरीन करेंगे। और ऐसे अगर आप मेरे घर आएंगे तो मैं भी आपके ऐसे ही करूंगा, क्योंकि यही तो है खेल। और हो क्या रहा है, वो मेरा पैसा ना हो, मैं किसी और से लेकर आपको दे रहा हूं और कह रहा हूं चुपचाप तुम बैठे रहो और अपना चेहरा चमका रहा हूं। तो यही काम इस देश के अंदर होता रहा। अब आइए एक और खबर क्या है, दैनिक भास्कर की खबर है, पीएम दिल्ली में सावरकर कॉलेज का शिलान्यास करेंगे, कांग्रेस पूरी मनमोहन के नाम पर रखना चाहिए, मोदी आज गरीबों को 1675 फ्लैट्स की चाबी भी सौंपेंगे। अब देखिए यही तो खेल है, पर अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ और उससे पहले ही दिल्ली की याद आ गई। अब तक दिल्ली की याद नहीं थी, लेकिन दिल्ली की याद तुरंत आई और शिलान्यास भी शुरू हो गए, अब चाबियां भी बांटी जा रही हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। होगा भी भैया, चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। ऐसे में डॉक्टर मुकेश कुमार है, वो बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं, जरा उनको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। क्या कहते हैं, चुनाव आयोग अब दिल्ली की चुनाव की तारीख जल्द घोषित कर सकेगा। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लिए योजनाओं की घोषणाएं करने का अभियान छेड़ दिया। वे जैसे ये काम संपन्न करेंगे, राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव कार्यक्रम देश को बता देंगे। थोड़ा धैर्य बनाए रखें, यानी पूरी छूट दी जा रही है, जितना मैनिपुलेट कर सकते हैं कर लीजिए,
यही मौका है और उसके बाद तुरंत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ये माना भी जा सकता है क्योंकि हरियाणा की चुनाव की तारीख बीजेपी के नेताओं के कहने पर बढ़ा दी गई। उत्तर प्रदेश के नेता पहुंच गए बीजेपी के चुनाव आयोग के पास कि भैया यूपी में जो विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं इस तारीख को तो वो भी कर दिया गया। तब जो ये हो सकता है तो ये भी मुमकिन है, और मोदी है तो आप समझ ही रहे मुमकिन है ही है। क्यों भैया अंधभक्तों, नमस्कार।